जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। ग्रीष्म के समापन तथा मानसून के आगमन पर कजरी तीज मनाई जाती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को इसे मनाते हैं। इसे कजरी अथवा कजली तीज कहते हैं। यह व्रत देवी पार्वती को समर्पित होता है। इसका विवरण भविष्य पुराण में आता है। इसके तीसरे कल्प में कजरी तीज का फल बताते हुए कहा गया है कि इससे महिलाओं को सौभाग्य, संतान एवं गृहस्थ जीवन में सर्व सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी सची के द्वारा व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति हुई थी। योगी राज श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कजरी तीज का महत्व बताते हुए कहा था कि इससे पुरुषों को धन तथा बल एवं महिलाओं को सौंदर्य प्राप्त होता है। इससे सदा व्रत तथा वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती ने 108 जन्म लेकर कड़े तपस्या के उपरांत इसी दिन शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था। यह निस्वार्थ प्रेम एवं भक्ति का पर्व है। इसे रक्षाबंधन के पश्चात तथा जन्माष्टमी से पूर्व मनाया जाता है। पूजन तथा चंद्रोदय के बीच के अंतराल में कथाओं का वाचन श्रवण किया जाता है। नीम के पेड़ के स्थान पर कजरी तीज को नीम की टहनी की पूजा करने के संबंध में कथा आती है कि एक साहूकार के 7 पुत्र थे। समय अंतराल के साथ 6 पुत्रों का विवाह हो गया। आने वाली वधुएं कजरी तीज के दिन नीम के पेड़ की पूजा करती थी। इस कारण पति बीमार रहने लगे। पति पत्नियों में मनमुटाव और गृह कलेश रहने लगा। 7वें पुत्र का विवाह जिस कन्या से हुआ वह पतिव्रता तथा धार्मिक स्वभाव की थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आने पर 6 बहुओं ने नीम के पेड़ की पूजा की बात कही। सबसे छोटी बहू ने नीम के पेड़ के स्थान पर टहनी की पूजा करने का निश्चय किया। उसने अन्य बहुओं को भी टहनी की पूजा करने के लिए मनाया। सबने मिलकर नीम की टहनी की पूजा की। उसके पश्चात देवी पार्वती की कृपा से उनके बीमार पति स्वस्थ हो गए और घर में सुख शांति प्राप्त हो गई। इसके पश्चात समस्त जगत में नीम के पेड़ के स्थान पर टहनी की पूजा की जाने लगी। इस प्रकार तीज माता आप सब पर कृपा बनाए रखे। पूर्णमिदम्।